फ्रा लिपोलिपि। बहुत समय पहले फ्लोरेंस शहर में एक लिपो नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही शरारती और चंचल था। उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे उसकी बजाय उसे गलियों में घूमना, लोगों को देखना और दीवारों पर चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसके चाचा ने सोचा कि उस लड़के का कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने उसे एक मठ में भेज दिया। मठ एक ऐसी जगह होता है जहाँ पादरी और नन रहते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। लीपो को वहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सब कुछ शांत और उबाऊ था। उसे तो रंग और कला चाहिए थी। मठ के पादरी उसे सिखाते थे कि भगवान के बारे में सोचो और प्रार्थना करो, लेकिन लीपो का मन तो बाहर की दुनिया में घूमता रहता था। उसे लोगों के चेहरे, रंग बिरंगे कपड़े और बाजार का शोर बहुत याद आता था। धीरे धीरे लीपो बड़ा होने लगा। मठ के लोगों ने देखा कि वह दीवारों पर और किताबों के किनारों पर बहुत सुंदर चित्र बनाता है। उसे देखकर उन्हें लगा कि शायद लीपो भगवान की कहानियों को चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकता है। तो उन्होंने लीपो को चित्रकारी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। लीपो बहुत खुश हुआ। अब वह अपनी कला का इस्तेमाल कर सकता था। उसने मठ के लिए बहुत सुंदर तस्वीरें और मूर्तियां बनाई। लोग उसकी कला को देखकर बहुत खुश होते थे, लेकिन लीपो का मन अभी भी आज़ादी चाहता था। उसे मठ के नियम और बंदिशें पसंद नहीं थी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो लीपो चुपके से मठ की दीवार फांदकर भाग गया। बाहर की दुनिया बहुत रंगीन और रोमांचक थी। लीपो ने सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। उसने सुंदर महिलाओं को देखा, बाजार की भीड़ भाड़ देखी और हर चीज़ को अपनी आंखों में बसा लिया। ये सारी चीज़ें उसकी कला के लिए प्रेरणा बन गईं। एक दिन लीपो सड़क पर घूम रहा था कि उसे कुछ सिपाही पकड़कर ले गए। दरअसल लीपो बिना इजाज़त के मठ से भागा था, इसलिए वे उसे वापस ले जाना चाहते थे। लेकिन तभी एक अमीर आदमी की पत्नी वहां से गुजर रही थी। उसने लीपो के बनाए हुए चित्र देखे थे और वह उसकी कला की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। उसने सिपाहियों से लीपो को छोड़ने के लिए कहा और वादा किया कि वह लीपो को अपने घर पर काम देगी। लीपो उस अमीर आदमी के घर पर चित्रकार बन गया। उसने वहाँ बहुत सुंदर तस्वीरें बनाई, लेकिन उसका मन अभी भी आज़ादी चाहता था। उसे किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं था। कहानी में आगे बताया जाता है कि कैसे लीपो अपनी कला और अपनी आज़ादी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वह भगवान के लिए भी चित्र बनाता है और अपनी मर्जी से भी। वह एक ऐसा कलाकार बनना चाहता है जो अपनी कला से दुनिया को सुंदर बनाए और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिए। तो इस कविता में हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए और उसे विकसित करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी आज़ादी और अपनी पसंद का भी सम्मान करना चाहिए। लीपो थोड़ा शरारती ज़रूर था, लेकिन वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार था जिसने अपनी कला से लोगों को खुश किया था।